शुरुआत वक्फ की जम्मू कश्मीर वाली फाइल से। संसद के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून का रूप ले चुका है। हालांकि ये कब से लागू होगा अभी इसकी घोषणा बाकी है, लेकिन विरोधियों को ना ये पहले मंजूर था और ना अब है। संसद तो बंद है, लिहाजा अब कोर्ट कचहरी से लेकर सड़कों और यूनिवर्सिटीज तक इसकी लड़ाई चल रही है। कहीं कहीं लड़ाई के तरीके पर मतभेद भी उभर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा आज किस तरह उबलने लगी, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। सदन में सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं की जा सकती। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भड़क गए। वो सदन में काली पट्टी लहराने लगे। कुछ विधायकों ने वक्फ कानून की अपनी कॉपियां तक फाड़ दी। इस दौरान बीजेपी और एनसी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। एनसी विधायकों का पक्ष था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए वो वक्फ कानून का विरोध करते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। बीजेपी विधायकों का तर्क था कि जब कानून बन चुका है तो अब चर्चा क्यों, जबकि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वक्फ बिल पर स्पीकर का प्रस्ताव खारिज करना निराशाजनक है। सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई। मीरवाइज उमर फारूक लिखते हैं कि 6% मुस्लिम आबादी वाले तमिलनाडु ने वक्फ विरोधी बिल अपनी विधानसभा में पारित किया, जबकि मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं। सदन जहां चर्चा की मांग पर उबला, वहीं बाहर एक तस्वीर भी सियासी पारा बढ़ा गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अब्दुल्ला परिवार के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ दिख रहे हैं। दोनों कश्मीर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ दिखे। इन्हीं तस्वीरों महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए तंज किया। उन्होंने लिखा कि जब भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उस मंत्री का रेड कारपेट वेलकम किया जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए वक्फ विधेयक पेश किया था, तो कहने को क्या बचा। कुल मिलाकर विधानसभा और बयानों से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बिल के विरोध का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। पार्लियामेंट से ऊपर है ये विधानसभा क्या? कल आप बोलेंगे कि भाई जो असेंबली में बिल पास हुआ आप उसको पंचायत में डिस्कस करो, वो मूर्खता है और क्या। उन्होंने बिल को नकारा है, अपना एतराज जताया है। डिस्कशन हो पार्लियामेंट यहाँ असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिस्कस होगा जो असेंबली में नहीं होगा। दीज आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, 5 pillars which always are there open for any discussion. वक्फ कानून पर विरोध का एक छोर विपक्ष ने थाम रखा, तो दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने। सड़क और सदन के साथ एक लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त आ गई है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दायर हुई हैं। सभी में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान से मिले धार्मिक परंपरा निभाने के अधिकार पर इस कानून को अतिक्रमण बताया गया है। इस कानून को असंवैधानिक करार देने और रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं को दाखिल करने वालों में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं और इनके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इंडियन मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी भी शामिल हैं। हालांकि अदालती लड़ाई के किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले मुस्लिम संगठन और नेताओं में मतभेद उभरने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में है, जबकि मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून का समर्थन कर रही है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सड़कों पर आंदोलन का विरोध करते हुए कोर्ट में लड़ाई जारी रखने की बात कही।